Good morning, students. So today again we are going to read lesson 12 of our textbook, that is the pie and the tart. Okay, so we know that there are four main characters, actually only four characters in this play. Pierre and Jean जो कि ठग्स हैं, Gaultier and Marion जो कि एक कपल है. So here actually we come to know that कि Pierre and Jean they are clever enough to get the tart, right? उन्होंने बाय हुक और बाय क्रूक जो है वो पाए अभी तक मैरियन जो कि गॉल्टियर की वाइफ है उससे ले लिया है. ओके, नाउ एज वी नो दैट कि इन द स्टार्टिंग दे वर क्वाइट हंग्री, बहुत ज़्यादा ही हंग्री थे. सो व्हेन पियरे गॉट द पाए ही वॉज फीलिंग एज इफ हिज ड्रीम कम ट्रू, और वो एक ऐसा ड्रीम फील कर रहा था उस पाए को देख करके जिससे वो अवेक नहीं होना चाहता ना. सो व्हेन ही गेट द पाए एंड ही वॉज ही कीप इट ऑन द बेंच एंड एन्जॉइंग इट्स फ्यूम एंड सॉफ्टनेस, तब भी जीन जो है वो एंटर होता है. लेट्स सी व्हाट ही सीज नाउ. Okay, so here we are to start with. Well, what did I tell you? जीन ने कहा, देखो मैंने बोला था ना. क्या बोला था उसने? कि इस ट्रिक से हमें पाए मिल जाएगा. किस ट्रिक से? That you are to go to Marion and say her कि आपके हस्बैंड मिस्टर गॉल्टियर ने मुझे भेजा है, and then to kiss her hand, and उसके बाद पाए मिल जाएगा. So in such a way they got the pie. Now Pierre putting his finger onto his lips, shh, don't speak too loud, you might wake me up. तो उसे अभी भी ये ड्रीम फील हो रहा है. सो उसने जो है अपनी फिंगर्स को जीन के लिप्स पर रखा और बोला, चुप रहो, ज़ोर से मत बोलो, अदरवाइज़ मैं अपने ड्रीम से जाग जाऊंगा. किस ड्रीम से? उस पाइक को लेकर के उसे लग रहा था इज ड्रीमिंग. लाफिंग एंड क्लैपिंग हिम ऑन द बैक. सो जीन ने उसको क्लैप किया, मतलब उसको शाबाशी दिया, बैक पर क्लैप करने से मतलब, और ही वॉज लाफिंग एट द सेम टाइम. वेक अप देन, इट्स डिनर टाइम, पिकिंग अप द पाई, वी वोंट वेट फॉर द नेक्टेरियंस एंड द शैम्पेन, दिस विल डू टू स्टार्ट विद. सो उसने क्या कहा? पिकअप किया पाई को एंड बोला कि इट्स द टाइम फॉर डिनर. और अब हम वो जो हम सपने देख रहे थे कि नेक्ट्राइंस की बारिश होगी, शैम्पेन जो है वो बहेगी, इसके लिए हम वेट नहीं कर सकते. दिस पाई इज़ सफिशिएंट टू स्टार्ट विद. देन ही गोज़ आउट कैरिंग द पाई इन फ्रंट ऑफ हिम. सो वो उसके सामने से, पियरे के सामने से पाई को लेकर के जाता है. एंड जीन फॉलोज एज इफ इन अ trance, nose in the air, sniffing. After a pause, enter Gaultier. He is obviously angry, rather out of breath. He knocks on the door. Marion opens it. Okay. So जीन जैसे ही उसको लेकर के जाता है तो स्निफ कर रहा है उसके फ्यूम को, उसकी खुशबू को. एंड जब वो दोनों चले जाते हैं उसके जस्ट थोड़े से पॉज के बाद गॉल्टियर की एंट्रेंस होती है. वो गुस्से में है ऑब्वियसली और आउट ऑफ ब्रीथ. ओके, शायद वो गुस्से की वजह से उसकी सांस जो है वो कैसी है, आउट ऑफ ब्रीथ हो रहा है. एंड वो डोर को नॉक करता है. देन मैरियन इसको ओपन करती है. सो मैरियन, व्हाट, बैक ऑलरेडी? सो सी सरप्राइज की जल्दी से वापस आ गए. गॉल्टियर, द मेयर वॉज आउट, नाइस वे टू ट्रीट अ गेस्ट, आस्क हिम टू डिनर एंड then goes out and forget all about it. I'll get even with him for it one day. Mark my words, gasped Gaultier is not the man to be treated like that. Oh no, actually वो बहुत गुस्से में है क्योंकि मेयर जो है वो घर पर नहीं थे. सो ही सेड कि ये बड़ा अच्छा तरीका है, गेस्ट को बुलाओ डिनर के लिए और खुद ही चले जाओ और भूल जाओ कि मैंने किसी को बुलाया था. एंड मेयर जो है, आई शो हिम कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आई एम. तो ही सेज कि मार्क माई वर्ड्स, याद रखना मेरे शब्दों को कि मैं एक दिन उसको बताऊंगा कि इट्स नॉट द करेक्ट वे. एंड ही ऑल्सो
एडिट दैट कि गैस्पर गॉल्टियर जो है वो कोई एक छोटा मोटा पर्सन नहीं है जिसको कोई इसी तरह से ट्रीट करे, कि इस तरह से भूल जाए. बट वट विल यू डू फॉर डिनर, मैरियन आस्ट. मैरियन ने पूछा कि तो फिर अब डिनर में क्या करेंगे. डाइन एट होम ऑफ कोर्स, वेयर एल्स. सो गॉल्टियर ने कहा कि घर पे खाऊंगा और कहाँ खाऊंगा. बट देयर इज़ नथिंग इन द हाउस टू ईट. सो सी टोल्ड कि घर पे तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए. गॉल्टियर, नथिंग टू ईट, what are you talking about? There is the eel pie, isn't there? So उसने कहा गॉल्टियर ने कि नथिंग से क्या मतलब है, हाँ, एंड ईल पाई तो है ना. बट यू सेंड फॉर इट, आई गिव यू इट टू योर मैसेंजर नॉट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एगो. सो मैरियन ने उसे बताया कि आपका मैसेंजर आया था और उसे मैंने वो ईल पाई दे दिया था. प्रिंकिंग अप हिज ईयर्स, व्हाट्स दैट. अभी ही इज़ पजल्ड कि ऐसा तो उसने कुछ किया नहीं है, सो इसका मतलब क्या एक्चुअली. एंड सी टोल्ड कि आई गेव द पाई टू द मैन हु केम फॉर इट जस्ट एज यू टोल्ड मी टू. ही किस्ड माई हैंड्स एज यू सेड ही वुड एंड आई टोल्ड हिम टू हरी. डिडंट यू मीट हिम ऑन द रोड. सो उसने कहा कि जैसे हमने प्लान किया था वैसे एक पर्सन आया था, उसने मेरे हैंड्स को किस किया. एंड उसके बाद मैंने उससे कहा जल्दी करो अदरवाइज लेट हो जाओगे, और शायद वो तुमको रास्ते में मिला नहीं है. आई सेंट नो मैसेंजर. सो गॉल्टियर ने बताया कि मैंने तो कोई मैसेंजर भेजा नहीं है. बट आई सेंट नो मैसेंजर सडनली थ्रेटनिंग, व्हाट हैव यू डन विद द पाई, बिलीव यू हैव ईटन इट. सो मैरियन जो है कुछ कहना चाह रही थी, बट उसने फिर से कहा कि मैंने कोई मैसेंजर नहीं भेजा है, और सडनली वो उसे थ्रेटन करने लगता, धमकाने कि बताओ तुमने उस पाई के साथ क्या किया है, कहीं खा तो नहीं लिया. देन नाउ डोंट बी absurd, Gaspard. Of course I haven't eaten it. I tell you the messenger came as you arranged and I gave him the pie. You must be crazy if you didn't send him. Who else did? तो उसने कहा कि ये पुलिस बातें मत करो, मैंने उसे नहीं खाया है, और जैसे तुमने अरेंज किया था वैसा ही एक मैसेंजर आया था. ओके, एंड मैंने उसको पाए दे दिया, और अगर तुमने उसे नहीं भेजा तो किसने भेजा है. आई थिंक यू मस्ट बी क्रेजी, शायद तुम्हारा जो दिमाग चल गया है. इफ़ दिस इज़ अ जोक वुमेन, लेट मी टेल यू दैट इट इज़ in very bad taste. I'll soon see for myself if the pie is there or not, and if it isn't, you will have to find a good explanation. So what did he say? उसने कहा कि अगर ये जोक है ना तो बहुत ही बुरे टेस्ट का जोक है, और मैं खुद जा रहा हूँ देखने के लिए पाए है या नहीं, और अगर नहीं है सो फाइंड एन एक्सप्लेनेशन. क्या बताओगी वो तुम सोच करके रखो. ही स्ट्राइड्स टू द शॉप. तो वो तेज़ी से शॉप के अंदर चला जाता है, फॉलोड बाय मैरियन. एंड मैरियन जो है उसे उसके पीछे पीछे. आफ्टर कंसिडरेबल पॉज री एंटर जीन एंड पियरे. दे हैव ऑल द अपीयरेंस ऑफ हैविंग एंजॉयड अ गुड रिपास्ट. दे सिट आर्म्स राउंड ईच अदर्स शोल्डर्स एट वन एंड ऑफ द बेंच. ओके, सो जैसे ही वो दोनों गए हैं, थोड़ी सी पॉज के बाद में जीन एंड पियरे दिखाई देते हैं हमें स्टेज पर, और उनके अपीयरेंस से, उनके लुक से हमको पता चल रहा है कि उन्होंने इन्जॉय किया है अपना फीस्ट. ठीक है, उन्होंने जो ईल पाई ले गया था वो उसको खा करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है उन्हें, और दे आर नाउ क्वाइट कंटेंटेड. सो वो उसी बेंच के एंड पर दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं. Pierre, Jean my stomach being, as it were, now composed. My brain is beginning to function. I have an idea. So उसने कहा जैसे जानते हो तुम कि जैसे मेरा पेट भर जाता है तो मेरा ब्रेन काम करना शुरू कर देता है. सो मेरे पास एक आइडिया है. जीन, slowly my friend, slowly. My doctor warned me that after a meal the brain must not be overworked. It is in the interest of digestion. So जीन सेट कि नो, थोड़ा सा रुको, स्लोली. मेरे डॉक्टर ने बताया है कि खाना खाने के बाद दिमाग को ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि इससे डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है. पियरे एग्रीड. वी विल अप्रोच द प्रॉब्लम कॉशियसली.
In the matter of the pie, which we have just eaten, you'll agree that it was a masterpiece. Okay, so Pierre also agreed, और now उन्होंने अभी अभी ईल पाई को खाया हुआ है. It was really very tasty also. So they were going to talk about that. Okay, so उसने कहा ये प्रॉब्लम के बारे में बहुत कॉशियसली मैं सोचूंगा. एंड जब हम बात किसकी, अगर हम बात करें पाई की जो हमने अभी अभी खाई है, तो यू विल एग्री कि ये एक मास्टर पीस है. इट वॉज द वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट. सो जीन सेड कि हाँ बिल्कुल जैसे किसी आर्टिस्ट का कोई वर्क हो. द कंपोजिशन वॉज फॉल्टलेस, द फ्लेवर जस्ट सो, एंड देन द क्रस्ट. वॉज एवर सच अ क्रस्ट? पिकिंग his teeth with his fingers, the memory of it still abides with me. So पियरे सेट की कंपोजिशन फॉल्टलेस, कोई मिस्टेक था ही नहीं. उसका फ्लेवर वाओ. उसके बाद क्रस्ट, ऐसा क्रस्ट तो कभी फील ही नहीं किया. और अपनी टीथ को पिक करते हुए के वो क्या बोलता है कि अभी भी उसकी मेमोरी जो है वो मेरे साथ है. ठीक है जीन. एंड वॉट द ईल, द टेंडरनेस एंड द प्लास्टिसिटी, आई वंडर वेयर ही कैचेज दैम. और अभी तो बात कर रहे थे पाए का, देन अब ईल. सो ही सेड कि ईल देखो कितना अच्छा था, इतनी टेंडर, इतनी सॉफ्ट, और उसका प्लास्टिसिटी. मुझे तो वंडर होता है, सरप्राइज होता है कि आखिर ये इतना अच्छा ईल लेकर कहाँ से आए होंगे. ही डजंट कैच दैम, दे गिव दैम सेल्स अप. नो ईल कुड रेसिस्ट द blandishment of such an artist as Mr. Gaultier. To my mind, the pie had but one fault. So उसने कहा कि नहीं, वो उन्होंने उसको खुद से ही अपने घर में रखा होगा, मीन्स वहीं पर उसने उनको पाल कर रखा होगा. एंड कोई भी ईल जो है वो मिस्टर गॉल्टियर का जो आर्टिस्टिक पीस ऑफ पाई, ईल पाई था, उसका साथ देने के लिए जो है वो उसके बिल्कुल लायक कहीं और से पकड़ के तो नहीं मिल सकता है. ओके. एंड ही सेड कि लेकिन एक मिस्टेक तो थी पाए में. एंड व्हाट वाज दैट? इट्स सिंगुलैरिटी. वो एक ही था. पियरे ने कहा कि एक ही था, ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी. देयर शुड हैव बीन टू, वो दो होते. लिसन माय जीन, when I was waiting at Mr. Gaultier's store, I saw a tart. It was on a shelf just outside the kitchen. I think it was a cranberry tart. I was allowed one glimpse of it, and the vision faded. But it was a tart to dream about, succulent, spiced, sugared, and very tart to sit affably on the foundation of eel pie. I see no reason why the tart should not be ours. Would not you like to go and fetch it? He told to Jean कि जब मैं वेट कर रहा था मिस्टर गॉल्टियर की डोर पर, मैंने एक टार्ट देखा था सेल्फ पर किचन के बाहर. ये एक क्रैनबेरी टार्ट था, और जस्ट एक ग्लिम्स, एक ही नज़र मेरी उस पर पड़ी. उसके बाद विज़न फैड हो गया. एक ऐसा टार्ट जिसके बारे में कोई ड्रीम करता, मीन्स इट वॉज ऑल्सो अ मास्टर पीस. इट वॉज सक्लेंट, जूसी, स्पाइस्ड, सुगर्ड. और वही टार्ट जो इस पाई के साथ एकदम मैच होता है ना. और मुझे कोई रीज़न नहीं दिखता है कि क्यों टार्ट हमारा ना हो. मीन्स नाउ उनका जो ग्रीड था वो बढ़ गया था, है ना. सो दे वांट कि वो टार्ट भी उनको मिल जाए. तो क्या तुम, एंड ही टोल्ड जीन की क्या एक काम करोगे, जाओ उसको लेकर के आ जाओ. जीन, बट हाउ? जीन का क्वेश्चन था कि कैसे. यू नो द फॉर्मूला, मिस्टर गॉल्टियर सेंड मी एटसेट्रा, एंड द हैंड्स ऑफ मैडम गॉल्टियर इज़ बोथ स्मॉल एंड वाइट. एंड उसने कहा फॉर्मूला तो तुमको पता है, मिस्टर गॉल्टियर सेंड मी एटसेट्रा एटसेट्रा. और उसके बाद मैडम गॉल्टियर का छोटा सा वाइट हैंड, फेयर हैंड. Okay, Jean, getting up from bench, I'll do it, but she must not see you. So Jean ने कहा बिल्कुल, क्योंकि अभी वो उसमें सक्सीड होकर के आए थे पाई को लेकर के. देन उन्हें शायद ये भी नहीं पता था कि गॉल्टियर घर पर आ चुका है. ठीक है. तो
उसने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन बिकॉज तुम ऑलरेडी जा चुके हो तो तुम दिखना मत यहाँ पर, ओके। एंड प्यारे सेड ऑल राइट आई विल बी राउंड द कॉर्नर टू इट देन एंड गुड लक। फिर अब वहाँ से एग्जिट होता है प्यारे का एंड जीन नॉक्स एट द डोर। हेलो देयर, मैरियन आती है एट फर्स्ट एंड व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए? Mr. Gaultier has sent me, lady. He finds that eel pie is no large enough to go round. He wants the cranberry tart, which he says is on the kitchen shelf. And oh yes, I am to kiss your hand. Then you'll know it's me. So वही फार्मूला उन्होंने अप्लाई किया। गॉल्टियर मिस्टर गॉल्टियर ने मुझे भेजा है एंड ही एडिट की। वो जो ईल पाई आपने दिया था वो काफ़ी बड़ा नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि क्रैनबेरी टार्ट भी ले आओ जो किचन सेल्फ में पड़ा हुआ है, और उसके बाद जो मेन थिंग का कि लाइए आपका हैंड में किस करता हूँ, तभी आपको पता चलेगा दैट इट्स मी, यानी आई एम द मैसेंजर। मैरियन गिविंग अवे नथिंग बाय वॉइस और एक्सप्रेशन। मैरियन ने जो है कुछ भी नहीं कहा, ना ही उसने बोला और ना ही कोई एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज दिया। ही वॉन्ट्स द क्रैनबेरी टार्ट, डज ही? वेरी वेल, if you'll wait there I'll get it, goes back into the shop। तो उससे समझ में आ गया था कि कोई हमें ट्रिक कर रहा है ना। एंड वो भी बिल्कुल नॉर्मल वे में बोली, अच्छा उन्होंने क्रैनबेरी टार्ट मंगाया है, ठीक है यहाँ पर वेट करो और मैं लेकर के आती हूँ। एंड देन शी गेट्स बैक टू द शॉप। इन लाइफ वॉज इफ लाइफ वॉज ऑलवेज एज ईजी एज दिस एंड टू थिंक दैट only an hour ago I was in danger of starving to death. Well, for what we are about to receive. So, इसे इसकी बताओ लाइफ अगर इतनी ही इजी होती तो कितना मज़ा आता है ना। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि बताइए एन आवर एगो मुझे लग रहा था मैं भूख से मर जाऊँगा, और अभी देखिए व्हाट आई एम गोइंग टू रिसीव। मीन्स ईल पाई उन्होंने खा लिया है, अभी टार्ट भी मिलने वाला है। Before he can finish the sentence, Mr. Gaultier runs out from the shop and begins to cajole him. So, उसका सेंटेंस पूरा भी नहीं हो पाता है, तभी मिस्टर गॉल्टियर जो है शॉप से बाहर आते हैं और उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यूज a lot of abuses and bad words for him like thief, dog, cutpurse, reptile, rapscallion, slabbercullion. What have you done with my pie? So उसने बहुत सारे बैड वर्ड्स बोले, ओके, एक टाइप ऑफ अब्यूज़। और उसने पूछा कि मेरे पाई के साथ क्या किया तुमने? स्टॉप बीटिंग मी एंड आई विल टेल यू। सो जीन सेड कि रुक जाओ, मुझे मारो मत, मैं बता रहा हूँ। स्टिल बीटिंग हिम, नो लाइज नाउ, वेयर इज़ इट, वॉट हैव यू डन विद इट? गॉल्टियर अभी भी मारना उसको बंद नहीं किया उसने, पर उसने कहा कि झूठ मत बोलना, बताओ कहाँ है और क्या किया तुमने उसके साथ। आई कांट टेल यू टिल यू स्टॉप बीटिंग मी, गॉल्टियर ड्रॉपिंग कर्जल। वेल, सो जीन ने कहा कि जब तक मारना बंद नहीं करोगे मैं नहीं बता पाऊँगा। और जैसे वो रुकता है एंड ही स्टार्ट्स टू टेल दैट इट वॉज नो फॉल्ट ऑफ माइन सर, इट वॉज माई फ्रेंड। About 10 minutes ago, when you were talking to your wife, he overheard you say that you were sending someone back for the pie, and so he came and he took the pie. He did it with the best intention in the world. So, जीन टोल्ड कि एक्चुअली मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा एक फ्रेंड है जिसने आपकी और आपकी वाइफ की बातों को ओवरहर्ड कर लिया था, सुन लिया था, एंड उसने एक अच्छे इंटेंशन के साथ में वो आया और पाई को लेकर के चला गया। इफ़ ही हैड नो देयर वॉज गोइंग टू बी ऑल द फस अबाउट इट, ही वुड नेवर हैव डन इट। अगर उसे पता होता कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, इतना फस जो है वो हो जाएगा, देन उसने शायद कभी भी ऐसा नहीं किया होता। ओके, एंड वेयर इज़ ही नाउ? सो गॉल्टियर आज की गया कहाँ वो, बताओ वहाँ कहाँ है वो? नॉट वेरी फार अवे, आई विल गो एंड गेट हिम। यूड बेटर एंड सी हेयर, इफ़ यू आर नॉट बैक विद द पाई आई विल हैव
you both hanged for thieving. I'll give you 5 minutes, not a minute more. सो गॉल्टियर ने जब जिन ने बताया कि मेरा फ्रेंड ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा ही यही पास में ही होगा, मैं जा रहा हूँ, उसे लेकर आता हूँ. एंड गॉल्टियर सेड कि अच्छा होगा कि ऐसा करो, और 5 मिनट्स का टाइम दिया उसने. एंड सेड कि अगर 5 मिनट में वापस नहीं आओगे तो तुम लोगों को थीविंग के लिए हैंग करा देंगे, मीन्स पनिशमेंट दिलाएंगे. 5 मिनट से एक भी मिनट ज़्यादा नहीं होना चाहिए. गॉल्टियर गोज़ बैक इन टू द शॉप. जीन स्टैंड डाउन स्टेज रबिंग हिज ब्रेसेस. प्रेजेंटली एंटर प्यरी लेफ्ट. सो गॉल्टियर अपने शॉप में वापस जाता है. जीन डाउन स्टेज खड़ा हुआ है अपने ब्रेसेस मीन्स अपनी चोटों को सहलाते हुए, और प्यरे वहाँ पर आ जाता है. एनी लक ही आज. कोई लक मतलब मिला क्या? जीन नन एट ऑल. सी सेज सी कांट गिव यू द टार्ट टू जस्ट एनी वन. He must be, it must be the same messenger who came for the pie and none at all. I kissed her hands till it was all sticky, but she wouldn't budge an inch. So, जी ने बताया कि नहीं, बिल्कुल. उसने कहा कि मैं टार्ट उसी को दूंगी जो पाए लेकर के गया है, और मैंने उसका हैंड अगेन एंड अगेन किस किया जब तक कि वो स्टिकी नहीं हो गया, लेकिन वो तो 1 इंच भी नहीं हिली, मतलब कोई भी असर उसके ऊपर नहीं पड़ा. ओके, वेल दैट्स ईजी. आई मस्ट गो माई सेल्फ. यू गेट आउट ऑफ साइट. आई विल सून शो यू हाउ दीज थिंग्स आर मैनेज्ड. ओके, सो वो कॉन्फिडेंट था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट. उसने कहा चलो बहुत ईजी है, मैं खुद जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर दिखाई मत देना, एंड आई शो यू ऑफ कि कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है. देन जीन एग्जिट करता है और पियरे जो है वो डोर पर नॉक करता है. एंड ऑब्वियसली गॉल्टियर उसका वेट कर रहा था. सो ही कम्स आउट. सीजिंग हिम बाय द कॉलर. आर यू द डॉग हु टुक अवे माई पाई? सीकिंग हिम. आंसर. What have you done with it? No lies or I'll have the law on you. So he tell me कि क्या तुम ही वो हो? And the dog is a bad word for a human being, right? So he used the same word. And वो उसने कहा कि आंसर दो, क्या किया उसके साथ में, और झूठ मत बोलना, because law is there and you can be punished. Pierre said, leave go of me and I'll explain. Gaultier releases him. You see, sir, it was this way. I overheard you telling your wife that you wanted a messenger. I presented myself to madam and she gave me the pie and I carried it straight to the mayor's house. So उसने कहा प्लीज़ सर मुझे छोड़िए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एंड उसने कहा कि बस देखिए सर, ऐसा हुआ कि आप लोगों की बातें मैंने सुन ली, तो मैंने अपने आप को एज अ मैसेंजर प्रेजेंट किया यहाँ पर मैडम के सामने, और उन्होंने मुझे पाए दिया और मैं सीधा मेयर के घर पर पहुँच गया. आई सी. एंड सपोज ही वॉज डिलाइटेड टू सी यू. ओके, सो उसने कहा अच्छा, और वो तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए होंगे. Pierre said he couldn't find words enough to thank me. Gaultier, you are a liar. The mayor is out. So, उसने कहा कि उनके पास तो शब्द ही नहीं थे मेरा थैंक यू करने के लिए. बट गॉल्टियर सेड कि तुम झूठे हो क्योंकि मेयर तो घर पर है ही नहीं. सर, दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग. ही वॉज आउट बट ही इज़ होम अगेन. ही इज़ रिटर्न जस्ट आफ्टर यू लेफ्ट. He was most grateful for the pie and he is expecting your honor to dinner. He said he hoped you wouldn't keep him waiting. तो उसने क्या कहा कि नहीं एक्चुअली क्या है कि जैसे ही आप वहाँ से आए और मेयर वापस घर पहुँच गए, एंड पाई को लेकर के तो वो बहुत ही थैंकफुल फील कर रहे हैं आपको, एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि आप आएंगे उनके साथ डिनर करने के लिए, एंड होप कि आप उन्हें ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे. गॉल्टियर तो ऑलरेडी उसे यही फील होता था कि इज़ अ मैन ऑफ फेम एंड नेम, सो उसको एक्स्ट्रा ऑनर मिलेगा. गॉल्टियर वेल सो दैट वाज इट. उनकी बातों में आ गया एंड बोला कि अच्छा ये बात है. एंड आई थॉट ही वुड हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट. और मैंने सोचा कि वो तो भूल ही गए मेरे बारे में. सी हियर नाउ, रन बैक टू हिज वर्शिप and say I shall be
with him in 5 minutes. I'll give you something for your trouble, hurry, or he'll give you something for your trouble, hurry, or he'll think I'm not coming. Now वो बहुत ही एंथुसिस्टिक है, बहुत ही एक्साइटेड है। उसने कहा जल्दी जाओ और उनको बताओ कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट के अंदर, और अगर तुम जाओगे तो मैं आपके ट्रबल के लिए, आपकी जो आपने परेशानी मेरे लिए उठाई है उसके लिए मैं कुछ दूंगा, और जल्दी करो क्योंकि अगर नहीं पहुँचोगे तो उन्हें लगेगा कि शायद मैं नहीं आ रहा हूँ। प्यारे, वेरी गुड सर, एंड द टार्ट? प्यारे ने कहा हाँ ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। और टार्ट? ओह यस द टार्ट, आई विल गेट इट। सो गॉल्टियर बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था, तो टार्ट भी ला करके उसने प्यारे को दे दिया। ही गोज इन एंड रिटर्न विद द टार्ट। देयर यू आर, कैरी इट केयरफुली, टेल द मेयर आई शैन बी मैनी मिनट्स, यू कैन वेट फॉर मी एट हिज गेट। तो उसने कहा कि लेके जाओ इसे और केयरफुली लेके जाना, और मेयर से कहना मैं बस थोड़े ही मिनट्स में आया, थोड़ी ही देर में आया, और चाहो तो गेट पर मेरा इंतज़ार कर सकते हैं। गॉल्टियर goes back into the shop calling Marion, Marion. Presently enters Jean. He sees Pierre holding aloft the tart. तो वो भी एक्साइटमेंट में मैरियन मैरियन चिल्लाते हुए अंदर जाते हैं, और तभी जीन वापस आता है। जीन, क्रिमनी, बट यू हैव गॉट इट। Pierre presenting the disengaged hand to be kissed. Sir, Madame Gaultier presents you with the cranberry tart and bids you kiss my hand. So, उसने कहा कि really it's क्रिमनी बट यू नो, आखिर तुम्हें वो मिल ही गया। एंड पियरे जो है मैडम गॉल्टियर का को मिमिक करता है और बोलता है कि देखो ये मेरा हाथ है, मैंने आपको क्रैनबेरी टार्ट दिया है, सो यू कैन किस माई हैंड। जीन advances slowly and makes a show of taking Pierre's hand as if to kiss it. But instead he snatches away the tart and runs out, closely pursued by Pierre. So at the end जो है पियरे भी ऐसा शो करता है जैसे वो जीन के हैंड को किस कर रहा है, लेकिन उसकी जगह पे वो टार्ट को लेकर के भाग जाता है और पीछे पीछे पियरे भी जा रहा है। ओके, सो इन द स्टार्टिंग इट वॉज टोल्ड कि इट्स अ कॉमिक स्टोरी विद अ हैप्पी एंडिंग, राइट? एंड we come to know that कि both of the thugs are clever enough, and Pierre जो है I think he was more clever than Jean, है ना? उसने दोनों ही बार मैनेज किया to take the pie as well as the tart. So this is all about the lesson. Goodbye, have a nice day.